9 अगस्त 1925 आज से करीब ठीक 101 साल पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे देश में आज़ादी की लड़ाई को बदल कर रख दिया। उसमें कुछ ऐसे क्रांतिकारी शामिल हुए जिन्होंने अपनी देश के लिए कुर्बानी दी, साथ ही साथ एक नए ब्रीड ऑफ रेवोल्यूशनरीज को पैदा कर दिया, जिन्होंने बाद में आगे जाते हुए इंडिया के लिए न जाने कितनी सारी सैक्रिफाइसेस किए। हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जिसने पूरे देश को उस टाइम पे हिला कर रख दिया था और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया था कि वो आज़ादी की लड़ाई में वो आगे कूदें और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़े कि हिंदुस्तान को वो जल्द से जल्द छोड़ कर जाए। तो क्या है पूरा मामला और कौन से इंसिडेंट की बात कर रहा हूं मैं, उसको जानने के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रनील भारती और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ अरीना। जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था, आज फिर से फ्राइडे का दिन आ गया है और आज हम आपके लिए एक और स्पेशल एपिसोड लेकर आए हैं जिसमें हम पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री विद TNA जो हमारा सेगमेंट है, और आज हम इसमें बात करने वाले हैं द फेमस काकोरी इंसिडेंट के बारे में, जिसमें काकोरी में लूट मचाई गई थी जो कि भारत के रेवोल्यूशनरीज ने किया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो इंसिडेंट शुरू ऐसे होता है कि HRA जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जो रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लेता है, जो वायलेंट तरीके से काम करने की कोशिश करता है, अपने तरह से लड़ाई करने की कोशिश करता है ब्रिटिश के खिलाफ फोर्स के यूज से। ये गांधी जी के फिलॉसफी में इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे, ये वायलेंट से काम करने में ज़्यादा भरोसा रखते थे। तो ऐसे में जब ये काम कर रहे होते थे तो इनके बहुत सारे मेंबर्स थे जो कि ऊपर आप बोलेंगे कि जो इनके लीडर्स हुआ करते थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल का नाम शामिल है, अशफाकुल्लाह खान का नाम शामिल है। तो ये सारे जो लीडर्स थे, इनको लग रहा था धीरे धीरे इनके पास पैसों की कमी हो रही थी अपने फाइट को कंटिन्यू रखने के लिए। तो ऐसे में इनका जो इनिशियल तरीका था वो ये था कि ये बड़े ज़मींदारों के पास जाते थे, जो बड़े ज़मींदार होते थे, जो लूटपाट मचाते थे और जो शोषण करते थे नीचे के लोगों का, उनके पास जाके उनके घर पे या तो डकैती कर ली या उनसे छीन लिए पैसे, और ये ये इनका तरीका होता था फंक्शनिंग का। लेकिन बाद में इन लोगों ने रियलाइज़ किया कि इससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है छोटे लोगों के लिए भी, और उनके लिए भी दिक्कत आती है। फिर बाद में जो ये बड़े ज़मींदार होते हैं वो परेशान नीचे के ही लोगों को करते हैं। तो ऐसे में इन्होंने डिसीजन लिया कि अब हम इसका तरीका ढूंढेंगे और हम जो पैसे हैं वो सीधा अंग्रेजों से चुराएंगे। इसका उपाय बिस्मिल ऐसे ढूंढते हैं कि एक बार वो ट्रेन से जर्नी कर रहे होते हैं, उन्होंने ये नोटिस किया कि एक बक्से में हर एक स्टेशन में खजाना आता था जो कि टैक्स के रूप में कलेक्ट किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और वो उसके गार्ड जो होते हैं वो उसकी रखवाली करते हैं। तो ऐसे में ये प्लान बनाते हैं बिस्मिल अपने दोस्तों के साथ कि हम उसी की जाके उसी को लूटेंगे और वहीं से हमारा सोर्स बनेगा कि हमारा फंक्शनिंग हो रही है, जिसमें हमें दिक्कत आ रही है, जिसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, वो ऐसे ही हम करेंगे। तो इस चक्कर में अब इन लोगों ने प्लान बनाया होता है, डेट चुन लेते हैं ये 9 अगस्त 1925 को, और उनके साथ साथ 10 और लोग वो शामिल होते हैं इस पूरे इंसिडेंट में, जो ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। इस ट्रेन का नाम होता है 8 डाउन सहारनपुर टू लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोग इसमें ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन इनके 10 सहयोगी होते हैं। इनका फुल प्रूफ प्लान होता है और इनको पता था कि जो काकोरी स्टेशन है वो थोड़ा सा छोटा स्टेशन है जहाँ पे ज़्यादा लोग आना जाना और ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। तो इन लोगों ने उसी को अपना हॉटस्पॉट बना लिया कि हम यहीं पे जैसे ही ट्रेन पहुँचेगी तो हम यहाँ पे लूट करके और निकल जाएंगे। तो जैसे ही ट्रेन वहाँ पे रुकती है काकोरी में, इन सब ने ट्रेन का चेन खींचते हैं ये, और सिंस ये नंबर्स इनके ज़्यादा होते हैं और गार्ड वो बहुत हल्के में चीज़ें कर रहा होता है, तो जो गार्ड है उसको ये ओवर पावर आराम से कर लेते हैं, उसको आराम से रोक लेते हैं, और जो बक्सा रखा होता है पैसे का उसको उठाकर ये भागने की कोशिश करते हैं। अब इनके पास गन्स भी होते हैं उस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि इनको पता था कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं ये मामला अगर वॉयलेंट बन जाता है तो इन्होंने जर्मन मॉजर
C96 पिस्टल जो है अपने पास रख रखा था, ताकि अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो ये अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी कर पाए। तो जैसे ही ये बक्सा आता है तो ये रियलाइज करते हैं सभी लोग कि बक्सा बहुत भारी है और इसको कैरी करके जाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में इन्होंने सोल्यूशन यही निकाला कि हमें बक्से को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि वैसे में हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा जो है पैसा निकालकर और सब अलग अलग निकालकर और यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे में जब निकालने की कोशिश में सिंस अशफाकुल्लाह खान को सब बोलते हैं कि उन सब में सबसे ज़्यादा मजबूत थे, तो वो कोशिश करते हैं हथौड़े से मारकर बक्से को तोड़ने की। ऐसे में जो हमारे एक टीनेज रेवोल्यूशनरी थे मनमथ नाथ गुप्ता, उनको वो जो है पिस्टल थमा देते हैं। अब ये होता है मामला, उसी दौरान एक व्यक्ति ट्रेन से नीचे आता है और सिंस उसी ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन के अंदर के लोगों को पूरे इंसिडेंट का मालूमात नहीं होता है, और उसी ट्रेन में उन व्यक्ति की जो है एक रिलेटिव या शायद उनकी वाइफ होती हैं जो उसी ट्रेन में आगे किसी और कोच में बैठी होती, तो वो मिलने की कोशिश के लिए वो उतरते हैं जब ट्रेन से। मनमथ नाथ गुप्ता इस टाइम तक बहुत कम एज के थे, वो पूरे सिचुएशन को समझने में जो है वो असक्षम रहते हैं और प्रेशर में आकर या फिर आप बोलेंगे कि डर के गोली चला देते हैं, और उसी मौके में उस व्यक्ति की मौत हो जाती है जाने अनजाने में। राम प्रसाद बिस्मिल जो है ये भी बताते हैं बाद में अपनी जीवनी में कि उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन ऑलरेडी जो है गोली चल जाती है और तब तक काफ़ी लेट हो चुका था। लेकिन खैर ये इंसिडेंट होता है, सब अपना पैसा निकाल लेते हैं। इवेंचुअली राम प्रसाद बिस्मिल जो है हथौड़े से मारकर बक्से को तोड़ते हैं और सारा जो है धनराशि लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्से में ये सारे लोग जो हैं वो निकल जाते हैं। कुछ लखनऊ में निकलते हैं, कुछ जो है और भी अन्य हिस्से में, कुछ सहारनपुर के इधर उधर चले जाते हैं। तो ऐसे में जब ये इंसिडेंट रातों रात फैल जाता है कि ऐसा कोई वारदात को अंजाम दिया है लोगों ने, तो पुलिस जो है अपनी तलाशी शुरू करती है। और उस तलाशी में तो एक गलती जो हो जाती है रेवोल्यूशनरी से, वो ये होता है कि उनमें से एक ने अपना चादर छोड़ दिया था वहाँ पे। अब उस चादर की तलाश में जो चादर था उस पर एक डिटेल लिखा था, जहाँ पे एक धोबी का नाम लिखा होता है, शाहजहांपुर का एक धोबी होता है जिसका नाम लिखा होता है, और उसी के एड्रेस के थ्रू जो है पुलिस जाती है और HRA का जो है वो ठिकाना ढूंढ लेती है उसी के तहत। क्योंकि पुलिस को एक बार जब पता लगता है कि ये जो उन्होंने बेडशीट ली है वो किसकी है, तो पूरा का पूरा जो है वो सारे मेंबर्स को ढूंढने में सक्सेसफुल होते हैं और एक के बाद एक 40 गिरफ्तारियां की जाती है इस इंसिडेंट में। 40 गिरफ्तार होते हैं लोग, जिसमें से 29 को ट्रायल में रखा जाता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि डेट्स कौन कौन सी है जिस दिन सबको अरेस्ट किया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल को जो है अरेस्ट किया जाता है 26 अक्टूबर 1925 को। उसके बाद अशफाकुल्लाह खान को अरेस्ट किया जाता है 7 दिसंबर 1926। बख्शी को अरेस्ट किया जाता है सितंबर में 1926 में। और चंद्रशेखर आज़ाद जो एक और मेंबर होते हैं इस पूरे ग्रुप का, वो सक्सेसफुली जो है इवेड कर जाते हैं, उनको कोई नहीं पकड़ पाता है। तो क्योंकि आप सबको पता भी है चंद्रशेखर आज़ाद का ये भी था कि वो खुद भी बोलते थे कि उनको कभी भी जो है ब्रिटिशर्स पकड़ नहीं सकते, तो वो भागने में सक्सेसफुल रहते हैं, लेकिन बाकी के मेंबर्स को पकड़ लेती है जो है सरकार, वहाँ पे ब्रिटिश सरकार। उसके बाद ट्रायल शुरू होते हैं लखनऊ के रिंग थिएटर में, क्योंकि लखनऊ का रिंग थिएटर एक बड़ा एरिया होता है और ट्रायल्स को जो है बड़े पैमाने पे करने थे, तो जो थिएटर है उसी को कन्वर्ट किया जाता है कोर्ट रूम में और इसी में जो है ट्रायल शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान बिस्मिल खुद बोलते हैं कि मैं जो अपनी गवाही है वो खुद दूंगा, मैं अपनी लड़ाई केस खुद लड़ूंगा। और उनका फेमस जो एक डायलॉग आता है इसी दौरान वो कि अ किंग मेकर डजंट रिक्वायर एनी डिग्री। वो बोलते हैं कि एक किंग मेकर को किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं होती है किसी भी तरह के केस को लड़ने के लिए, ये बोला जाता है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। उसके बाद ट्रायल जो है वो 18 महीने तक चलता है, जिसमें से 20 लोगों को कन्विक्ट किया जाता है, 4 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, 5 लोगों को लाइफ टाइम जो है जेल में सज़ा सुनाई देती है और 11 जो है उनको कुछ सालों की सज़ा सुनाई जाती है। उसके बाद जब राम प्रसाद बिस्मिल से पूछा जाता है कि क्या वो अपोलोजाइज करेंगे, क्या वो मर्सी पिटिशन डालेंगे, तो वो साफ साफ मना कर देते हैं इस बात से कि नहीं, उनको कोई मर्सी पिटिशन नहीं डालना, वो फांसी में जाने के लिए तैयार हैं, फांसी मरने के लिए देश के लिए तैयार हैं। इसी दौरान अब मैं आपको बताता हूँ कि कब किसको फांसी पे चढ़ाया जाता है। राजेंद्र लहड़ी को जो है
17 दिसंबर 1927 को एग्जीक्यूट किया जाता है गोंडा जेल में, और उनको एग्जीक्यूट 2 दिन पहले कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस को यह डर था कि शायद जो है वहां के लोगों को अगर ये पता लग जाएगा तो पुलिस स्टेशन पे हमला कर देंगे लोग और राजेंद्र लेहड़ी को वहां से हटाकर और भगाकर लेकर चले जाएंगे। राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 के दिन जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है गोरखपुर जेल में। उसके बाद अशफाकुल्लाह खान को 19 दिसंबर 1927 में फैजाबाद जेल में जो है, जो अब अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे दे दी जाती है। और रोशन सिंह को उसी दिन 19 दिसंबर 1927 को नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद में जो है फांसी की सजा दे दी जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स सबको अलग अलग रखते हैं, सबको अलग अलग जो है वो फांसी की सजा दी जाती है। अब इसके बाद बात यह है कि इसी से जो आगे हमारे लीडर्स आते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आप जिनकी भी बात कर ले, ये इंसिडेंट उनकी जीवन का बहुत ही आप बोलेंगे इंस्पायरिंग इंसिडेंट होता है, जिससे ये सारे जो है उनके अंदर का खून खोलता है और आगे जाके उसकी भी हम जो है कहानी आपको बताएंगे कि उन्होंने भी क्या किया था, उनके साथ जो है बाद में कैसी चीज़ें घटित होती हैं। लेकिन इस सीरीज ऑफ इवेंट्स में जहाँ पे ऐसी कोई भी क्राइम नहीं की गई थी इंडियन लोगों के द्वारा, इंडियन रेवोल्यूशनरीज के द्वारा, जिससे उनको जेल तो छोड़ो आप फांसी की सजा दो, लेकिन सबको फांसी की सजा होती है देश भर में। उसके बाद जो है लोग एकत्रित हो जाते हैं देश भर में, आप बोलेंगे कि अलग अलग जगहों पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, वायलेंस शुरू हो जाता है, लोग मरने को तैयार होते हैं। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं और HRA को जो है वो आगे ले जाने को देखते हैं। साथ ही साथ भगत सिंह वगैरह जो है इंस्पायर होके, और उसकी जो है हम आपको स्टोरी अगली बार बताएंगे, अगले सप्ताह आने वाला है उसमें बताएंगे, क्योंकि आप सबको पता है अगला जो हफ्ता होगा वो इंडिपेंडेंस डे के बहुत करीब होगा। तो हम उसके लिए और भी एपिसोड्स आपके लिए बना कर ले आएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि किस फ्रीडम फाइटर ने जो है कैसा रोल निभाया था हमें आज़ादी दिलाने में। लेकिन आज के लिए हमारी तरफ से जितने भी हमारे रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था काकोरी इंसिडेंट में, राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर अशफाकुल्लाह खान, रोशन सिंह, सभी को हमारा जो है नमन है, सभी को हमारा सैल्यूट है। उन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया कि आगे जाके भारत को आज़ादी मिली, और बहुत सारे ऐसे लीडर्स को इंस्पायर किया जो आज भी हमारे हीरो हैं। तो सबको सत सत नमन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सबसे ज़रूरी बात द न्यूज़ अरीना को सब्सक्राइब करें, और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द न्यूज़ अरीना को।